राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं जो हाई स्कूल जिन्होंने कर रखा है उनके लिए एक बहुत अच्छी एक वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। ये वैकेंसी जो आई हुई है DSSB में, ये वैकेंसी आई हुई है। तो इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी पोस्ट आई है और कितनी जनरल के लिए पोस्ट है, कितनी OBC के लिए है। सारी कैटेगरी के हिसाब से अपन चीज़ों को समझेंगे। साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन सभी पे अपन चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लाई जाती हैं। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो अगर ये वैकेंसी जो आई है ये DSSB में, जैसा कि हमने आपको बताया है, तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी अप्लाई डेट क्या है, तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इसकी जो अप्लाई डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके जो अप्लाई डेट है, यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोगों को जल्द से जल्द इसमें फॉर्म भर देना चाहिए। आगे अगर हम लास्ट डेट की अगर हम बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट जो इस वैकेंसी की जो है वो 8 मार्च रखी गई है। 8 मार्च तक आप फॉर्म इस वैकेंसी में भर सकते हो। अगर 8 मार्च से अगर एक भी दिन अगर ऊपर होता है तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर दिया जाए। ठीक है, अगर हम योग्यता की अगर हम बात करें तो योग्यता जो रखी गई है इस वैकेंसी में वो 10th पास रखी गई है। आपने हाई स्कूल अगर कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसी जिसमें हाई स्कूल ही केवल चाहिए, तो इसमें थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम इस वैकेंसी की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वैकेंसी जो है बहुत कम समय में ये पूरी होती है। बहुत जल्दी सिलेक्शन प्रोसेस होता है इस वैकेंसी का, तो इस वैकेंसी में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आगे अगर हम बात करें तो एज की अगर हम बात करें, तो इसमें अगर आप एज कितनी होनी चाहिए आपकी, अगर इसमें फॉर्म आप डालने की सोच रहे हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। यदि आप 18 से लेकर 27 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है और अगर आप जनरल में आते हो, अगर आप जनरल में आते हो, अगर 18 से लेकर 27 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की अधिक छूट दी जाएगी। और अगर आप SC और ST कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको क्या है 5 साल की छूट मिलने वाली है यहाँ पर। ठीक है, या कह सकते हैं फीमेल अगर आप हो तो इसमें क्या है आपको 5 साल की छूट मिलेगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर वैकेंसी में ये छूट आपको मिलती है, वही जितनी छूट यहाँ पर भी आपको दी जा रही है। आगे अगर हम बात करें फीस की चर्चा अगर करते हैं अपन, तो फीस के बारे में अगर देखें तो अगर आप UR कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, अगर आप OBC वर्ग में हैं या EWS वर्ग में हैं, आप इन तीनों में से किसी भी एक वर्ग में अगर आप आते हो तो आपको 100 रुपये आपको फीस के रूप में अदा करना पड़ेगा। 100 रुपये आपको फीस के रूप में देने पड़ेंगे। अगर हम आगे अगर हम बात करें, अगर आप SC ST अगर आप फीमेल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो इसमें आपकी फ़ीस जो है वो 0 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। इसमें आप पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आप SC ST और फीमेल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी जो है ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। ये किसी एक राज्य की निकाली हुई वैकेंसी नहीं है, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो इसमें आप आराम से सभी राज्यों के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप कोई भी हो इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें जॉब लोकेशन की, अगर आपकी जॉब अगर लगती है तो आप कहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो आपको जो जॉब दी जाएगी वो दिल्ली में दी जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो जॉब लगेगी वो कहाँ लगेगी, वो दिल्ली में लगेगी। आपको जो सर्विस करनी रहेगी वो दिल्ली में करनी रहेगी। तो कितना बढ़िया मौका है, आप देश की राजधानी में काम करोगे, ये भी एक सौभाग्य की बात होती है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है इस वैकेंसी, इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर हम आगे बात करें, अगर हम पदों के विवरण की अगर हम चर्चा करें कि पदों का विवरण अगर हम देखें, अगर आप UR कैटेगरी से आते हो या सामान्य वर्ग से कह सकते हैं आते हो तो आपके लिए 253 वैकेंसी हैं। ठीक है, अगर आप OBC कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपके लिए 183 वैकेंसी हैं। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपके लिए 31 वैकेंसी हैं। अगर आप ST कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपके लिए 40 वैकेंसी हैं। और यदि आप EWS से अगर आप आते हो तो आपके लिए 60 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम टोटल देखें तो आपके लिए 567 वैकेंसी आपके लिए निकाली गई हैं। देखो, कभी भी वैकेंसी ये मत देखा करो इसमें कि हमें थोड़ा सा कम दिख रही है वैकेंसी, ऐसा नहीं देखा जाता है। आपको सिर्फ एक सीट पे अपना सिलेक्शन लेना है, तो इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया करो। ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं ज़्यादा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें
चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें कि इसकी क्या चयन प्रक्रिया रहने वाली है, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो कैसे होगा, ये बात देखें। तो सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद क्या है, रिटन एग्जाम होने के बाद फिर आपका डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जमा होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें क्या होता है, किसी राज्य की चिकित्सालय से आप जाओगे, वहाँ पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के मुझे सबमिट करना रहता है। इसमें मेडिकल आपको जाना नहीं पड़ता कि मेडिकल आपको कराया जाएगा वहाँ पे, ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना रहता है कहीं से भी आप बनवा कर। अगर हम बात करें कि अगर आपके एग्जाम आपने जैसे दिया, उसमें अगर आप यूआर कैटेगरी से अगर आप थे या ईडब्ल्यूएस से थे, तो जितने नंबर का आपका जो एग्जाम है उसके अगर 40% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसमें क्या होगा, क्वालिफाई माने जाओगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आपके टोटल जितने मार्क्स का अगर एग्जाम हो उसके अगर 35% मार्क्स हैं तो इसमें भी आप क्वालिफाई माने जाओगे। अगर आप एससी एसटी या पीएच में आते हो तो आपके 30% मार्क्स केवल होने चाहिए, आप भी क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि कितने कितने परसेंट मार्क्स आपको लाने हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की कि क्या इसका सिलेबस है, क्या सिलेबस है, तो हम देखेंगे तो इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका है वो 1 नंबर का आता है। और समय जो आपको दिया जाता है वो 2 घंटे का समय दिया जाता है इसमें, ठीक है। 2 घंटे का समय होता है आपको पेपर के लिए। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या सिलेबस में आता है, तो इसमें जो है वो सामान्य ज्ञान आता है, यानी कि जीए आता है आपका। जनरल अवेयरनेस के क्या है वो 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। और आगे फिर अगला जो आता है वो मैथ आता है, मैथ के भी इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी भी इसमें आती है तो इसके भी 40 क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश के भी इसमें कितने 40 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके अगर हम जोड़ेंगे तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 200 क्वेश्चन हो रहे हैं और 200 नंबर के हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके में 40-40 करके सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये भी हमने आपको बता दिया इसका क्या सिलेबस था, क्या हमने आपको जॉब कहाँ आपकी जॉब लगेगी, क्या जॉब लोकेशन है, सारी चीज़ों पे अपन बहुत अच्छे से बात कर लिए। हमने आपको बता दिया है कि इसके फॉर्म क्या है, स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट के बारे में हमने बताया कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च रखी गई है। बाकी चीज़ें हमने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट, आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि आपको फार्म कहाँ से भरना है। ये लिंक की बात है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल देंगे, इसका डायरेक्ट जाके आप वहाँ से फार्म भर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना, अपने मोबाइल से ही फार्म भर सकते हो, कहीं कैफ़े वगैरह से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लिंक डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में। तो बाकी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम ज़रूर उसका समाधान निकालेंगे, ठीक है। तो ये कैसा लगा वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।